नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ आद्या शर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट जंतर मंतर से, और आप जिस तरीके से मेरे आसपास देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के मुद्दे क्या है। आपने लाल साफा बांधा है, क्या मुद्दा है बताइए। ये जो कलर है लाल रंग का, ये क्रांति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर छात्र क्रांति देने के लिए डट गया है। और जहाँ ये लाल रंग है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि ये लाल रंग की पगड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने बांधी है। तो जहाँ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक एजेंडा खड़ा करते हैं, आज वही सभी लाल पगड़ी में अपने देश के लिए क्रांति लाने के लिए एकजुट होकर खड़े हुए हैं। क्रांति किसके लिए चाहिए आपको? क्रांति देश के लिए चाहिएगी, क्रांति शिक्षा के लिए चाहिएगी, क्रांति देश को विकसित करने के लिए चाहिए, क्रांति भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चाहिएगी, क्रांति अंधविश्वास को खत्म करने के लिए चाहिए, क्रांति देश को लूटने के लिए चाहिएगी, और क्रांति जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार, उसको खत्म करने के जड़ से मिटाने के लिए चाहिए। हर जगह क्रांति की जरूरत है इस देश को। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिनों से, उसकी जो मुख्य मांग रही है एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे, लेकिन सरकार जो है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अब आप लोगों की क्या है आगे का? पत्रकार अपने सवाल छोड़ दे तो क्या करेगी? हम तो अपनी तरफ से पूरे सवाल। वो आए थे किस लिए आए थे? अच्छे दिन के लिए आए थे ना। हम लोग सारे का बुरा दिन आ गया, क्यों आ गया? एक घर का सरगना किस लिए होते हैं कि अच्छे काम करें, वो बुरा काम करे तो हम लोग किसके साथ रहेंगे? घर किस लिए बनाते हैं? क्या सियाना घर बनने के लिए रहने? आप गरीबों का घर सियाना तोड़ रहे हो, बना के दूंगा। कै परसेंट को दिया बना के आपने? महंगाई आग लग गई, आपने बोला था महंगाई कम करेंगे, आपने डबल कर दी। आपको लाने का क्या फायदा? अभी चोरी सवार में क्या करेंगे? कोई सारी सस्ता गुण ने खरीद लिए, जो चाहते पैसे। बुरे दिन किसके नहीं आएंगे? एक दिन उसके भी आएंगे, मौत उसको भी आनी है। वो हमारा होके नहीं आए, लेकिन उसको अमर का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है। ये सब आरएसएस का पॉलिसी है, एक दूसरे को तोड़ो, राज करो। अंग्रेज जैसे कि अंग्रेज का दलाल है ये, इंडियन ये नहीं है। ये चोर बैठा है, ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार बैठा है। न राम का है न रहीम का है, ये देश का गद्दार बैठा है, जो हमारी जनता पब्लिक देख रही है मुंह खोल के, कायर बन के देख रही है। हमसे ऊपर उड़ रही है, हम उससे ऊपर है। पब्लिक आई रोड पे उतर जाए, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। शेख हसीना कहाँ बैठी है? बांग्लादेश अभी कहाँ है? बहुत गरूर था उसको अपने आप पर, लेकिन यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती फसाद, अमन चाहती है, जो आज तक झेल रही है। सारे सत्ता को खरीद लिया। ममता बनर्जी जीती हुई थी, उसको हारा है। बिहार में लालू का बेटा जीता हुआ था। पश्चिम बंगाल में जो बात कही जा रही है वोट चोरी को लेकर, ईवीएम चलाया गया, पूरी साजिश करके चलाया हो, सबूत ना हो। आप ऐसा कभी देखे सस्ता जो चोरी करे उसको सजा ना हो? पंजाब में क्या हुआ था? अलील मसीह ने खुलेआम जी चोरी किया वोट की, उसको सजा दिया। जो जज भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल है। ये बात आप साफ तौर पे मानते हैं कि इस समय जो पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था पब्लिक को रोड पे आने पड़े। अमन ऐसी नहीं आएगी, पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा, जब अमन आएगी। आपको लगता है? पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि आप उसका रोड पर आइए, इसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम अमन और शांति चाहते हैं, फसाद नहीं चाहते कहीं से। सरकार बदलनी चाहिए ना। 100% चोरी की सरकार है ये, जीत की सरकार नहीं है। इसमें हमारे जज भी शामिल हैं, जो कार्रवाई कोई भी जाते हैं कि जज में कार्रवाई करने, कार्रवाई इस पर नहीं करते हैं, टाल देते हैं। ये एनआरसी का क्या हुआ? पूरा मुद्दा वही चीज, सबको हम करेंगे, अपनी मर्जी का करेंगे। ऐसा कोई सुने हैं जिसपे केस ना हो? चुनाव पे अब केस नहीं कर सकते, वो हमसे बने है ना, हम उससे थोड़ी बने हैं। लेकिन जज उस पर कोई कार्रवाई करे नहीं किए। संविधान को मानता ही नहीं है, तिरंगा को मानता ही नहीं है, उसको देशभक्त कहिएगा? सबसे ज्यादा देश वही रोही बैठा हुआ अंदर। तो क्या आप नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने पूरे पब्लिक रोड पे आए, ना हिंदू ना मुसलमान, शिक्षा खत्म कर दिया, भविष्य क्या देखिएगा? बिल्कुल सही। जब आपके बच्चे छोटे हैं, वो कल को स्कूल जब नहीं होगा तब कहाँ भेजिएगा? सारे को प्राइवेट करके बेच के लंगा कर दो। सरकार से अब क्या डिमांड है? यार बर्खास्त चाहिए, जो शिक्षा मंत्री है। चलिए हमारे साथ यहाँ एक युवा है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से मीडिया में इस समय बहुत सारी रिपोर्ट्स चलाई जा रही हैं कि बहुत सारी एंटी नेशनल जो फॉरेन से बहुत सारी पार्टीज हैं, वो लोग जो है वहाँ फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से सरकार के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर फंडिंग की बात होती है तो इंटरनेशनल फंडिंग तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है
जिनके पास सबसे ज्यादा फंडिंग है, बीजेपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, और जितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबके पास यहाँ पे फंडिंग आती है, हर चीज की फंडिंग है। बट अगर ये एंटी नेशनल इसको बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये हर मूवमेंट को एंटी नेशनल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएंगे तो वो डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे इस चीजों को। तो इनका जो एजेंडा है वो इस मूवमेंट को खत्म करने का है। तो बेसिकली ये सब उनका एजेंडा है खत्म करने का, और कोई ऐसा एंटी नेशनल आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा ऐसा जो आपको एंटी नेशनल एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व दिखेगा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 15 दिन से, कितने सेलिब्रिटीज हैं जो आके कई ने समर्थन भी दिया है। सोनम वांगचुक सर है हमारी जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो आपको कोई भी ऐसी चीज एंटी नेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये एंटी नेशनल मूवमेंट है। यूपीए की सरकार में हम देखते थे इस्तीफे होते थे, जब भी कोई ऐसा काम होता था तो नेता खुद इस्तीफा देते थे। ये सरकार इतनी ज्यादा अपने राज में खोई हुई है कि इतने प्रदर्शन होने के बाद भी एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो इसके लिए नीट पेपर लीक के लिए जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्होंने तो बिल्कुल इस्तीफा नहीं लिया। इसको लेकर आप जी देखिए, इस सरकार की बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो पेपर लीक का मैटर हो, चाहे वो किसी चीज का मैटर हो। हर आए दिन देखते हैं हम, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान है, इस वजह से यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे किसी चीज की किसी तरह की फंडिंग नहीं हुई है जो स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका हक है उसको वो करने का। अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो उनका हक है धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन मांगने का। तो बेसिकली उनका रिजिग्नेशन मांगना चाहिए और उन्हें रिजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है पेपर लीक का। थैंक यू सो मच।